जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना करे खिलौना। सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। सबने बोलना है राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना। जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। ऋषि मुनि क्या जोगी ज्ञानी, और क्या पीर पैगंबर। ऋषि मुनि क्या जोगी ज्ञानी, और क्या पीर पैगंबर। खाली हाथ से जहाँ से लौटे, दारा और सिकंदर। खाली हाथ जहाँ से लौटे, दारा और सिकंदर। साथ किसी के नहीं गया है हो, साथ किसी के नहीं गया है, जे चांदी और सोना। साथ किसी के नहीं गया है, जे चांदी और सोना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे एक बात को याद रखना, श्वास श्वास पे प्रभु समन। श्वास श्वास पे राम स्मरण। व्यथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आने ना होए। क्या कहा महाराज? इसलिए एक बात को याद रखना जो गीता जी में कहा है, क्योंकि भी आरती आधे घंटे के बाद होगी, महाराज जी नहीं आए तो समय लग जाएगा, तो कोई और आख्यान आपको साथ में सुना देता हूँ। तो गीता जी में कहा गया है, अर्जुन से कहते हैं, इस शरीर में सुन अर्जुन एक सूक्ष्म शरीर समाये रे। ज्योति रूप वही सूक्ष्म शरीर तो जीवात्मा कहलाए रे।
सगे संबंधी कोई संग नाए रे। तो क्या साथ किया जाता है? संग चले कर्मों का लेखा, जैसे कर्म कमाए रे। और जो कहते हैं महाराज अगला जन्म किने देखा, इथे ही है सब कुछ। ठाकुर जी कहते हैं अगले जन्म में पिछले जन्म का आप हिसाब चुकाए रे। इस शरीर में सुने अर्जुन एक सूक्ष्म शरीर समाए। अर्जुन को जब भगवान युद्ध में लेकर गए, सारथी बने हुए हैं, अर्जुन से कहा युद्ध कर, लेकिन अर्जुन कहता प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? अरे एक पास मेरा चाचा है, मेरा ताया है, मेरा बाबा है, मेरा पितामह है, मेरे अपने हैं, मैं अपनों से क्यों युद्ध करूं? केशव मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, दोनों सेनाओं के बीच में ले आए। अब देख रहे हैं अपने भाइयों को, देख रहे हैं अपने चाचा ताओं को, देख रहे हैं। अब अर्जुन क्या कहते हैं? जिन गुरु द्रोण ने दी धनुर्विद्या, उन पर धनुष चलाऊं कैसे। जिन गुरु द्रोण ने दी धनुर्विद्या, उन पर धनुष उठाऊं कैसे। पूजन जोगे जो भीष्म पितामह, उन पर बाण चलाऊं कैसे। भिक्षु कहाना है शीघ्र त्रिलोक में, गुरुजन भक्षी कहाऊं कैसे। और क्या कहा? रुधिर से भोगों के लिए अपनों का रुधिर बहाऊं कैसे। रुधिर से भोगों के लिए अपनों का रुधिर बहाऊं कैसे। भगवान कहते हैं अर्जुन भूल गया द्रौपदी का चीरहरण है? अरे जिनके लिए तू शोक कर रहा है ना, शोक के काबिल नहीं इनमें कोई, जिनके शोक में तू अतुला है। पंडित जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आंख चुराए। देह के दीप में प्राणों की ज्योति, देह के दीप में प्राणों की ज्योति, काल जलाए काल बुझाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं, कोई जग में रहे जहाँ जग से जाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं, कोई जग में रहे जहाँ जग से जाए। हे अर्जुन, जो ज्ञानी होता है ना, सुख दुख समय कृत्वा लाभ अलाभो जया जीव ततो युदाय जुजस्व नैवं पापम वापससी। जो मेरा भक्त है, ज्ञानी समदृष्टि है, उसके लिए सुख दुख हानि लाभ सब एक समय है, जन्म मृत्यु एक समय है उसके लिए, वो दुखी नहीं होता। सबसे बड़ी बात होती है कि जो मन इंसान को भरमाता है, मन से बड़ा बहरूपी कोई नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं अर्जुन को उपदेश देते हुए, मने मनुष्य नाम कारणम बंधनम मोक्ष्यो। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता सांग निराले। ममता में उलझा रहे वो, बढ़ जाए जो मन के पाले। मन
बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। क्या प्रभु कहा कि मन, हे अर्जुन जी ठीक है, इंसान का मन ही उसका बंधन है और इंसान का जो मन है यही मोक्ष का द्वार है महाराज जी। डिपेंड करता है इंसान पर, वो मन को कहाँ ले जाता है। मन की जीवा की पीछे भागता है, जब मन को अपने पीछे भगाता है। मन कहता है भैया सत्संग से उठ, कथा से उठ, घर जा, चाय पानी पी, आराम कर, नींद आएगी है, रात को अच्छा अच्छा खाना, वहाँ चाट लगी होगी, बाहर चाट खा, समोसा खा इत्यादि खा, बारात है वहां पर जा है, शराब पी, मौज मस्ती कर। आपने कभी देखा कि मन को शांति कहाँ मिलती है? अच्छा घर में बैठते मन भटकता है, भटकता है कि नहीं भटकता? किसी दोस्त से मिल जाए, कोई चीज खा पी ले, मन भटकता है। भटकता क्यों है? उसका जवाब बड़ा सुंदर है कि मन तो तराशता है मोहन को, मदन को। मन किसको तराशता है? और जब तक मोहन नहीं मिल जाता वो शांत नहीं होता। इसलिए दुनिया में कहीं भी लगाएं मन भटकता है, लेकिन जैसे कथा में आ गए, जैसे मंदिर में आ गए, जैसे सत्संग में आ गए, वैसे शांति मिल जाएगी, है ना। कि हम किसी भीड़ में चले जाएं, हमारा बच्चा कहीं खो जाए, जब तक बच्चा नहीं मिलेगा हमको, और बच्चा मिल गया तो मन टिक जाएगा, टिक गया ना। तो इसी प्रकार जो मन की अवस्था है, मन क्या चाहता है? मन भजन चाहता है, मनमोहन का मुखड़ा चाहता है, सुंदरता चाहता है, इसलिए उसको वहीं पर शांति मिलती है और कहीं शांति मिल ही नहीं सकती महाराज। और हम भजन में ना ले जाकर न जाने कहां कहां भड़काते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं किस मन को काबू करना चाहिए। मन है शरीर के रथ का सारथी, मत को चाहे जिधर ले जाए। मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विश्व की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य जे मैंने अपने खेल दिखावे। और क्या कहते ठाकुर जी? मन को वश में कर ले जो जोगी, वो इस रथ से मोक्ष को पावे। मन को वश में कर ले जो जोगी, वो इस रथ से मोक्ष को पावे। कितना बढ़िया सार दिया सारी गीता का ठाकुर जी ने। मन, और मन को चाहिए मनमोहन। मन को क्या चाहिए? मनमोहन। मनमोहन के बिना मन को शांति नहीं मिल सकती, कुछ भी कर लीजिए बाबा। एक उपाय आपको बता दिया है। घर में, हर घर में, हर कमरे में आपको भगवान की तस्वीर होनी चाहिए। ताजो जित देखो तित साम दिखे, जित देखो तित साम दिखे। और धीरे धीरे आपका व्यवहार, जब आपका स्वभाव ऐसा ऐसा बनने लगेगा, तो संसार के प्रत्येक कण में, प्रत्येक जीव में भगवान दिखने लग गया, तो समझो उस समय आपका कोई जन्म नहीं होगा, आपकी सीधी गति है। उस समय आपकी गति है, अन्यथा आपकी गति नहीं हो सकती। स्वर्ग में जाओगे फिर आओगे। केतम भूत्वा स्वर्ग लोकम विशालम, छिन्न पुण्य मृत्यु लोकम विछन्ति, एवं ते धर्मम अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। स्वर्ग में जाएगा, कुछ काल बिताएगा, फिर जब तक पुण्य है, और जब पुण्य खत्म हो गया तो फिर पृथ्वी पर डाल दिया जाएगा, पटक दिया जाएगा। इसलिए शंकराचार्य जी ने बड़ा सुंदर कहा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम कुंडम, वृद्धो जाति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचिता आशा पिंडम। अंग गल गए, मुख में दांत नहीं रहे, आंखों से दिख नहीं रहा, बूढ़ा शरीर हो गया है, हाथ में डंडा आ गया, लेकिन मन में फिर भी इच्छा नहीं जा रही।
पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसा पुनरपि पक्षा पुनरपि मासा पुनरपि अयनम पुनरपि वर्षा तदपि न मुंचिता आशा पिंड। रात गई, दिन गया, पक्ष गया, मास गया और वर्ष भी गया, लेकिन फिर भी आशा पिंड नहीं छोड़ती। तो क्या कहा, आशा छोड़ दोगे तो ठीक है, नहीं छोड़ी तो पुनरपि रजनी पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलु दस्तारे कृपया पारे पारे मुरारे। बार बार माता के गर्भ में आओगे, बार बार जन्म ग्रहण करोगे, बार बार मृत्यु होगी। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम रे मूढ़मति मन, तो इस संसार को ना भजकर भगवान की ओर जा, बाहे तेरा कल्याण हो सकता है। इसलिए जिस दिन जे टूटेगी तेरी सांसों की जंजीरें, जिस दिन टूटेगी जे तेरी सांसों की जंजीरें, वो काम नहीं आएगी तेरे तेरी ये जागीरें। कुछ नहीं किया, अपने ऊपर लगाया भी नहीं, अंत में जब जमराज आएंगे ना, आप उनसे कहना भैया 2 लाख ले लो, 7 दिन की मोहलत दे दो। कुछ भी काम आने वाला समय नहीं। आप जमराज को बोल दोगे, तो से बोलो भैया 40 महल इसमें हो, आप 10 दिन हमको रहने दो तब तक। टूटेगी जे तेरी सांसों की जगीरें, तो काम नहीं आएगी तेरे बकरी जागीरें, काम नहीं आएगी तेरी ये जागीरें। मौत के आगे चले न किसी का, मौत के आगे चले न किसी का, फिर भी जादू टोना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम एक बात बोलूं, पता नहीं फिर आना हो कि नहीं आना हो, लेकिन सच बताना, कथा में कुछ बातें मैंने सिखाई, तो एक फिर जाते जाते पूछ लेता हूँ। सुबह सूर्य निकलने से पहले उठने का नियम कौन बनाएगा? जो बनाएगा भैया आप खड़े करना। अगर सुखी रहना चाहते हो, धन बरकत चाहते हो, निरोगी होना चाहते हो, और दूसरा वही करना जो अपनाओगे, ठीक है? और रसोई में चप्पल लेकर नहीं जाना। क्या बात है, जय हो। और बहुओं को भी आगे संदेश देना है, बस इतने ही है। इतनी कथा सुन ली और इतना सा सार नहीं सहन कर सकते। निरोगी भी रहना चाहते हो, लेकिन चप्पल पहनकर भी जाना चाहते हो। और रसोई में चप्पल पहनकर कौन नहीं जाएगा? नियम अगर बना सकता है ऐसा। सर्दियों में आप गर्म कपड़े के बना सकती हैं अपने हाथों से, नेट बसा सकती हैं, कुछ भी बसा सकती हैं। नंबर 2, रसोई में चप्पल पहन कर नहीं जाना, और भोग ठाकुर जी को लगाकर ही भोजन ग्रहण करना है। जो करेंगे वही आप बताओ। मेरी कथा करनी सफल हो जाएगी अगर इतने बन गए। कथा कामयाब मेरी है। तीसरी बात,
घर के बड़े बुजुर्गों को पांव स्पर्श करना है। बड़े अपने बच्चों से आप खुद सास ससुर के पांव बोलती है कि नहीं बोलती? सास नहीं ना बोलती तो पांव पकड़ लेना। अब आप कहोगे मारती है तो पांव मत छोड़ना जब तक आशीर्वाद ना आए, और ज्यादा बात आ तो खींच लेना, फिर अपने आप आपको पकड़ लेंगे। इतने सुबह सुबह बुजुर्गों को पांव हाथ लगाएंगे, हाथ खड़े करना, वही करना जो करेंगे। अच्छा, पांव को स्पर्श नहीं करना, क्या बात है। बस इतने भोग लगाने के लिए सब आगे हैं, लेकिन ठाकुर जी को सास के रूप में ठाकुर जी है, ससुर के रूप में ठाकुर है, नहीं कथा में सुनाया। लेकिन पांव को स्पर्श नहीं करना। ठाकुर जी भोग ग्रहण करेंगे आपका, करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपके पांव को स्पर्श करें, आपको घर से ना निकालें, तो कितने लोग हैं जो खड़े हाथ करके कहते हैं कि हम बड़ों को बुजुर्ग को सम्मान देंगे। श्री कृष्ण का आप जाप करो या राम का जाप करो तो नित्य ज्यादा से ज्यादा नहीं, राम तो चलते फिरते कह सकते हो, लेकिन कोई भी आपका मंत्र अच्छा लगता है तो उसकी 108 बार आपने सुबह सुबह नहा धो के जरूर करना है। कितने लोग हैं जो करेंगे? क्या बात है, इतने कर लिए ना, बाकी अपने आप रंग जाएंगे। जिनके पास में जाओगे वो रंग जाएगा, वो भी लग जाएगा। और सारे बुजुर्ग हैं जो हमारे बुजुर्गों को कोई भगवान सभी लेंगे पारा। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राम 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 राधे श्याम श्याम। कोठी बंगले महल मकान और ये सब धन दौलत, बंगले महल मकान और ये सब धन दौलत, पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत, पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत। आज जो पाया तूने जग में हो, आज जो पाया तूने जग में कल पड़ेगा होना। जितनी राम कर दी जाती उतना चलेगी रोना। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। पीछे वाले नहीं आ रहे, व्रत रखा आज, मैंने भी रखा है, लेकिन फिर भी सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हमारे बुजुर्ग सीता राम 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 राधे